चीन ने तिब्बत को अपना आंतरिक मामला बताया और इसमें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा। इस दौरान अमेरिकी अधिकारी तिब्बत को अपना बताने वाले चीन के दावे को भी खारिज करेंगे। तिब्बत प्रशासन ने अमेरिका की इस पहल का स्वागत किया है। वहीं अमेरिकी संसद में पास रिजॉल्व तिब्बत एक्ट से चीन को बहुत तकलीफ पहुंची है और चीन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। देखिए, ये चीजें हैं, इंडिया ये काम कर रहा है। मैं आपको बात बताऊं, ये चीजें समझने वाली हैं। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई बंदा क्रेडिट नहीं देगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। मजे की बात यह है कि इस वक्त अमेरिकन ने बसेरा किया हुआ है इंडिया के अंदर कि दबाओ कोई नस, दर्द कहीं और होता है। सुना है आपने? यही एक बहुत बड़ा खेल भारत में हो गया। कुछ अमेरिकी पॉलिटिशियंस धर्मशाला क्या पहुंच गए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला क्या पहुंच गए, वहां पे बीजिंग में जुकाम हो गया। बहुत परेशान हो गए भाई चाइनीज। उन्होंने बोला कि ये चले कैसे गए धर्मशाला। आप बोलेंगे कि धर्मशाला जाने में क्या है, और वहां पे बैठते हैं हिज होलिनेस दी दलाई लामा। चाइना जो है दलाई लामा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको कहता है कि सेपरेटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स फैलाते हैं, तिब्बत की आजादी की बात करते हैं, और हम दलाई लामा को यानी चीनी कहते हैं कि वो दलाई लामा को पसंद नहीं करते। नैन्सी पेलोसी और यूएसए के लॉ मेकर्स ने मुलाकात की है दलाई लामा से। ये एक इतना बड़ा मूव है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया के लिए। ये एक विन विन सिचुएशन है। कुछ किए बगैर भारत के लिए इस वक्त जो धर्मशाला भारत के हिमालयन टाउन में हो रहा है, वो इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। It means Americans are making their resources available for anyone who is anti-China. यहां पे आके पाकिस्तान की ब्रैकेट लग जाती है यहां पे आके, वरना ये सारे के सारे कांग्रेसमैन पाकिस्तान आते थे। एक वक्त था ना माजी में, ये लोग पाकिस्तान आते थे। क्यों आते थे भाई? इनको पता था, इनको इस चीज का पता था कि हमें, जिसे कहते हैं ना, हमें जरूरत है पाकिस्तान की। उस वक्त क्या था, मैंने तो अगले दिन आपको कहा था कि इंडिया एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, और हम क्या भेज रहे हैं? इंडिया एस्ट्रोनॉट तैयार करता रहा, हम दहशतगर्द तैयार करते रहे। इस चीज ने इतना को नुकसान पहुंचाया। आपकी सोच हो सकती है ना इस चीज का कि वो एस्ट्रोनॉट तैयार करते रहे और हम क्या तैयार करते रहे? वो एस्ट्रोनॉट तैयार करते रहे, हम क्या तैयार करते रहे? ये दुख होता है। ऐसी चीजें देख के मुझे दुख होता है कि हमारे लोगों ने वो चॉइसेस क्यों ना लेके आए, क्रिएट किए अपने लोगों के लिए। अब दलाई लामा को मैसेज जो है, क्या आपको समझते हैं अमेरिकन को दलाई लामा जो को बड़ी मोहब्बत है? नहीं। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अब दलाई लामा का जो मैसेज है वो अमन का है, तालीम का, नॉलेज का है, टू प्रिजर्व योर ट्रेडिशंस, कंपैशन, प्योरिटी ऑफ सोल एंड लव। दलाई लामा जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के लीडर हैं और उनकी लेगेसी कोई डाउट नहीं है, अमन की लेगेसी है, और एंड दे ही विल कंटिन्यू टू स्टे लॉन्गर। आई एग्री विद द पेलोसी ऑन दिस, नैन्सी पेलोसी, बट द क्वेश्चन इज कि वहां पे बैठ के चीन को धमकियां लाना, ठीक है, तो साढ़े पंजाबी च रहने तेरा कख ना रहे, ठीक है जी, इस अंदाज से बातें हो रही हैं, वे तेरा कख ना रहे, ठीक है। सो जैसे खातून वो पेलोसी साहबा जो है, शी इज टॉकिंग टू प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड सेइंग तेरा तू मर जाने गलत कीता है, मतलब दैट्स हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट। बट द क्वेश्चन इज, जो दलाई लामा है, ठीक है, वो जारी बात है अगर इंडिया में बैठे हुए हैं तो इंडिया की कितनी बड़ी लिवरेज है। सो इंडिया हैज टुक दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑन वन हैंड। इसीलिए तो जो चाइनीज थे वो बड़े स्मार्ट हैं, वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ गेम कर रहा था। गेम क्या कर रहा था? वो समझते हैं एक तरफ से 18 दफा मुलाकातें शी जिनपिंग से की है, जफियां डालता है, लेकिन दलाई लामा को भी रखा हुआ है, लद्दाख की स्टेटस भी चेंज कर रहा है, यूनियन टेरिटरी भी अपनी मदद से बदल रहा है, एलएसी के ऊपर चीजें भी कर रहा है, और हमें पता कोई नहीं था। सो इसीलिए जो चाइनीज हैं वो थोड़े अनॉयड हुए। वो पहले ये समझते रहे, लेकिन उन्होंने समझा कि जो काम इंडिया पोले पोले होकर करने है ना, ये इसको ऐसे नहीं करने देना। मतलब ये एक चीजें हैं, ठीक है जी। अब अगर आप देखें
ये जो अमेरिकन आए हुए हैं, ये कितनी बड़ी इंडिया की लेवरेज है जो कि सिर्फ अमेरिकन के पास है। अब जब धर्मशाला पहुंचे हैं, ठीक है जी, तो धर्मशाला पहुंचते ही क्या चीज डिस्कस हुई है? इंडिया, मोदी, इंडिया इज ए फ्रेंड, इंडिया इज ए फेलो डेमोक्रेसी, वी हैव लॉन्ग रिलेशनशिप, मैनी डेकेड्स टू कम। इस तरह के मोटे मोटे अब लफ्ज, वो जिसे हम कीवर्ड्स नहीं बोलते, कीवर्ड्स एक रिलेशनशिप में, ठीक है, वो सारे के सारे आप सुनेंगे। एक्चुअली दोस्तों, एक बिल पास हुआ है अमेरिका में और जो बाइडेन को उसको साइन करना है। बिल एक बार पास हो गया और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो हिस्सा बन जाता है कानून का। तो ये बिल क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बेसिकली ये है कि अमेरिका जो है स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि अमेरिकन जो है, जो स्टेट ऑफ द यूनाइटेड, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एज अ कंट्री स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अब यार, ये तो चाइना के वन चाइना प्लान के मुंह पे एक थप्पड़ है। इतनी बड़ी बात कर दी अमेरिका ने। We are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that United States of America stands with the people of Tibet. फिर मैकॉल से पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करेंगे? उसने बोला यस ही विल, ही विल। 2 बार बोला यस ही विल, ही विल, पक्का साइन करेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली लेजिस्लेशन है, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, इसको कहा जाता है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, यानी कि तिब्बत का जो मामला है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। पर इसको प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज द डिटेल्ड नेम, प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द चाइना तिब्बत डिस्प्यूट एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि चाइना और तिब्बत, आप इसकी वर्डिंग देखिएगा तब आपको पता लगेगा। सारा जो खेल होता है ना दोस्तों, शब्दों में होता है, सारा हेर फेर। इसने तिब्बत को अलग मेंशन करा है, चीन को अलग, यानी कि अमेरिका विल रिकॉग्नाइज दैट तिब्बत एंड चाइना आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। ये दोनों अलग चीजें हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? कल चाइना बोलेगा कि तिब्बत और चाइना का क्या मतलब है, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका ने पास कर दिया ये लगभग। अब सिर्फ जो बाइडेन के सिग्नेचर की बारी है। द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है ये सपोर्ट करता है तिब्बतियों के हक, और यूएस को कहता है कि नेगोशिएशन आप करिए चाइना और तिब्बत के लीडर्स के बीच में। अब चाइना तो तिब्बत के लीडरों को मानता ही नहीं, वो तो कहता है कि चाइना हमारा हिस्सा है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत के लीडर कौन से हैं? शी जिनपिंग तो है लीडर, और कौन सा लीडर है? ये कहता नहीं, तिब्बतन्स के अलग लीडर है, चाइनीज के अलग लीडर है, दोनों में बातचीत होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात करता है बिल, और इसके अलावा जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करे हैं वो सैंक्शन होंगे, और एक बार वो सैंक्शन हो जाएंगे तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका घूमना, उनका आना जाना, उनकी बिजनेस डीलिंग्स सब कुछ चौपट हो जाएंगी। ये अमेरिका के हाथ में दोस्तों बहुत बड़ा हथियार है। किसी को एक बार सैंक्शन कर दिया ना, वो नाक से लकीरें